सत श्री अकाल। आज के ये कोरोना और कोविड-19 के सेशन पे फिर आपका सबका स्वागत है। जो भी कुछ सवाल जो रेज हुए हैं पिछले हफ्ते से कि लोगों ने जो भेजे हैं, मैं आपको उसका थोड़ा जवाब दूंगा, शेयर करूंगा आपके क्या सवाल हैं। पहला सवाल किसी ने पूछा है कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव था, अब 17 दिन हो गए हैं, अभी 17 दिन के बाद भी पॉजिटिव है, तो पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो क्या मैं अभी भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मैं स्प्रेड कर सकता हूँ डिजीज़ को, और क्या मैं अपने नॉर्मल काम पे जा सकता हूँ। देखिए, अगर आपको 17 दिन हो गए हैं पॉजिटिव पहले जो हुआ था उसके बाद, तो आप नॉन इन्फेक्टिव फेज में, यानी आप इसको आप स्प्रेड नहीं कर सकते। अगर ये पॉजिटिव भी है, कई बार ये देखा गया कि जो पॉजिटिव होता है, ये जो टेस्ट करते हैं, ये कई लोगों में पॉजिटिव लॉन्ग टाइम भी, नॉर्मली तो 14 दिन के अंदर अंदर ये नेगेटिव हो जाता है, बट इन सम इंडिविजुअल इट मे टेक्स मोर डेज, और कहते हैं कई बार तो ये 3 महीने तक भी पॉजिटिव रह सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। ये तो है कि जो आरएनए पार्टिकल है इसका, जब वायरस का, वो टेस्ट में थोड़ा आता है, तो इसलिए इसकी वरी ना करिए। अगर आपको 17 दिन हो गए हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप अपने नॉर्मल काम पे जा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। ये तो ज़रूर है जो प्रिकॉशंस हैं वो तो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए अभी भी। जैसे जब भी बाहर जाते हैं मास्क जरूर पहन लीजिए, थोड़ा जो सोशल डिस्टेंस हम कहते हैं कोशिश करिए, तो वो प्रिकॉशन तो आप लेते रहिए, पर अदरवाइज आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आप जा सकते हैं। फिर किसी ने कहा है कि जी देखिए मेरे हस्बैंड का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, पर उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। मेरे को उन्होंने लिखा है कि कई इस तरह के फीचर हैं जो कोविड को कहते हैं लोग, उस तरह के हैं, पर मेरा टेस्ट नेगेटिव है, तो मैं क्या करूं इस पे। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको ये फ्लू लाइक सिम्टम हैं, आपने लिखा नहीं कि क्या क्या सिम्टम है, बुखार है, खांसी है, कि सांस चढ़ता है, एक बार टेस्ट नेगेटिव आया है तो कोई हार्म नहीं, आप इसको सेकंड टाइम भी करा लीजिए। पर अगर ये नेगेटिव है तो हो सकता है कुछ और तकलीफ ना हो, कोई और तरह का इन्फेक्शन हो, वायरल है, आजकल डेंगू का सीजन भी चल रहा है, तो अपने आप को डॉक्टर से चेक करा लीजिए, ताकि वो जो भी टेस्ट करके आपका ये क्लियर हो जाए कि क्या तकलीफ है जो आपको है और उसके लिए क्या इलाज करना है। फिर किस ने पूछा कि मेरे को कोरोना हुआ तो मेरे को इसकी तकलीफ थी, सिम्टम भी थे, मेरे को जैसे खांसी था, बुखार कुछ था उनको, और उसके बाद तो टेस्ट जो है अब मैंने लिया वो अब नेगेटिव है, पर उससे कोरोना के ठीक होने के बाद टेस्ट भी नेगेटिव है। मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो 5 ग्राम है। अब मेरे को थोड़ा धड़कन भी होती है, जैसे मेरी नब्ज जो है तेज रहती है, तो इसका क्या कोविड की वजह से है, पोस्ट कोविड का कुछ ऐसा फीचर है। देखिए, कोविड के बाद हीमोग्लोबिन ऐसे 5 ग्राम नहीं होते, अनलेस कोई किसी को कहीं ब्लीडिंग हुआ हो, उस टाइम पे किसी को पाइल्स है या कुछ और इशू हो, अदरवाइज हीमोग्लोबिन फॉल नहीं करती। ये हो सकता है कि कई बार कोविड के अंदर ब्लड थिनिंग इंजेक्शन दिए जाते हैं, कोई उसकी वजह से आपको कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज कोविड की वजह से हीमोग्लोबिन फॉल नहीं करती। ये क्यों आपकी हीमोग्लोबिन लो हुई है, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर चेक कराना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा नब्ज तेज चलती है, मेरे को पेल्पिटेशन होती है, वो तो जब हीमोग्लोबिन इतना लो हो जाएगा, भी 5 ग्राम है, ये तो नेचुरल है कि आपका जो हार्ट रेट होता है, जो पल्स रेट होता है, वो बढ़ जाता है जब भी एनीमिया होता है और हीमोग्लोबिन जब लो होती है, तो उसकी वजह से है। जैसे जैसे आपका हीमोग्लोबिन ठीक होगा तो ये आपकी जो इशू, जो आपकी तकलीफ है पेल्पिटेशन की या नब्ज तेज रहने की, ये भी ठीक हो जाएगी। पर आप अपना जरूर चेक कराइए कि आपकी हीमोग्लोबिन इतनी लो क्यों चली गई है। 5 ग्राम तो बहुत लो हीमोग्लोबिन होती है।
फिर किसने कहा कि व्हाट इज डिफरेंस, क्या है एक सिम्टोमेटिक है एंड एसिम्टोमेटिक कोरोना में। देखो एज फार एज कई ये तो नोन फैक्ट है, जो भी इस डिजीज अब जो 9-10 महीनों से चल रही है, कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव होता है पर कोई तकलीफ नहीं होती। ये रूटीन टेस्ट में कई बार निकल आता है, जैसे सपोज कोई ट्रैवल कर रहा है, बाहर से आ रहा है, टेस्ट हुआ, या कहीं फैमिली या कोई ऑफिस में किसी को पॉजिटिव था, वहाँ जो लोग कांटेक्ट होते हैं हम कर लो, उसको पॉजिटिव हो सकता है, बट कई लोगों को इसके कोई सिम्टम नहीं होते। ये तो ये बड़ा इस बीमारी का ये वेल नोन फैक्ट है। तो अभी तो कहते हैं ना जब ये सिम्टोमेटिक होता है, कई बार तो होता है बिल्कुल सिम्टम नहीं आते, कई लोगों को कहता है शुरू 2-3 दिन सिम्टम नहीं होते, फिर सिम्टम शुरू होते हैं। बट इन्फेक्शन चाहे आप एसिम्टोमेटिक हो चाहे आप सिम्टोमेटिक हो, आप ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये नहीं कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो शायद आपका वायरस तो आप स्प्रेड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये जो प्रिकॉशन लेनी है, जब तभी तो कहते हैं चाहे एसिम्टोमेटिक भी हो, अगर आप पॉजिटिव हो तो 14 दिन के लिए आपको कहाँ मिलेंगे, तो किसी को आप स्प्रेड नहीं कर सकते। और ये 14 दिन के अंदर अंदर जो आपका इन्फेक्टिविटी फेज कहते हैं, जो आप दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हो, वो चली जाती है। उसके बाद आप इन्फेक्शन फैला नहीं सकते। तो इसलिए चाहे सिम्टम है चाहे नहीं है सिम्टम, ये दोनों की जो सिग्निफिकेंस है ये बराबर है कि आपको प्रिकॉशन लेनी है। ऑफकोर्स अगर सिम्टम है तो उस तरह का जो भी इलाज आपको करना है वो आपको करना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि देखिए जिनको सिम्टम नहीं है, कोविड पॉजिटिव है, क्या वो मास्क पहनने की ज़रूरत है? देखिए उनको भी मास्क पहनने की इतनी ज़रूरत है जितने बाकी लोगों की है। रादर अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो जब भी आप सांस लेते हैं, आप खांसी करेंगे, आप इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। तो आपके लिए तो जिसको ये पॉजिटिव है उसके लिए तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इवन ये भी कहा जाता है जब आप आइसोलेशन में हों घर पे, उस टाइम भी एडवाइस किया जाता है कि आप अपने मास्क पहन के रखिए घर पे। ये जो किट आपको दी जाती है घर पे, जो आइसोलेशन पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये फ्री किट इशू की है, उसमें जो सारा कुछ और दवाइयाँ होती हैं, थर्मामीटर होता है उसमें या ऑक्सीमीटर होता है, उसके साथ साथ मास्क का डब्बा भी होता है, ताकि आप अपने 8-10 घंटे में ये मास्क को चेंज भी करते रहें। तो मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा कि सपोज कोविड हुआ मेरे को, मैं ठीक हो गया, अब भी मास्क पहनने की ज़रूरत है। देखिए हो सकता है कि बिकॉज आपको इन्फेक्शन हुई है, आपके अंदर इम्यूनिटी हो गई हो, दोबारा इन्फेक्शन होने के आपके चांसेस कम हो गए, पर कितनी देर के लिए चांस है। पर यह भी एक ज़रूरी है, कुछ देखा गया है कई लोग जो पॉजिटिव होते हैं उसके बाद भी जो उनकी एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी नहीं, ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती बॉडी में। तो अगर फिर आप एंटीबॉडी आपकी डेवलप नहीं हुई प्रॉपरली, इम्यूनिटी नहीं हुई, आपको दोबारा होने का भी डर है। पहले तो था कि री इन्फेक्शन शायद नहीं होता, पर अब कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, अपने हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे, बॉम्बे में हुआ, पंजाब में भी एक हमने देखा है, बाहर भी कुछ लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों को दोबारा इन्फेक्शन होने का डर है। सो आई थिंक प्रिकॉशन है, इसको रखिए, मास्क वगैरह को ना उतारिए। जिस तरह की ये मास्क की है जो कि हम सबको इन्फेक्शन होने से या इन्फेक्शन स्प्रेड करने से बचा सकता है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि कई देश तो मास्क यूज़ करके इस बीमारी से बाहर आ गए हैं। आप थाईलैंड देख लीजिए, आप जापान देख लीजिए, चेकोस्लोवाकिया देख लीजिए। थाईलैंड में कहते हैं मतलब उन लोगों को शुरू से कुछ सालों से ही आदत है कि लोग मास्क पहनते हैं। वहाँ सिर्फ 50 डेथ हुई हैं सारी कंट्री में। तो इसलिए मास्क पहनना तो बहुत इस बीमारी में सबसे जो सिंपल और आसान तरीका है अपने आप को बचाने का और दूसरों को बचाने का, मास्क पहनना है। ठीक है, ये थोड़ा सा
आदत नहीं होती, इसलिए इसको आदत को अपने रूटीन में लाने में थोड़ा हिचकिचाहट आ सकती है। पर जब जिसका इतना फ़ायदा होता है तो हम उसको क्यों ना अडॉप्ट करें। ये सिंपल तरीका करने से हम अपने आप भी बचेंगे और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो मास्क तो पहनना ही है। तो किसने कहा कि देखो इतनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो कह रहे हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीन आ गई है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि वैक्सीन ऑफिशियली अलाउ करने के लिए। देखिए वैक्सीन के बारे अभी भी ठीक है, बहुत आई थिंक पूरी दुनिया में साइंस में रेस लगी हुई है कि कोई ऐसी दवाई आए या जल्दी वैक्सीन आए तो इस बीमारी का कुछ हल निकले। जिस तरह ये बीमारी फैली है, देखिए तो अब इंग्लैंड में, स्पेन में कुछ ऐसा लग रहा है कि सेकंड वेव आ रही है। तो इस बीमारी के बारे में अभी भी कैसी ये बिहेव आगे करेगी बहुत मुश्किल है कहना। तो वैक्सीन लग रहा है कि एक सॉल्यूशन है, जब दवाई कोई नहीं है अभी तक इसके बारे कि वैक्सीन ही आपको शायद इससे इम्यूनिटी दे और बचा सके। अभी कुछ मेरे ख्याल 40 वैक्सीन हैं जो ट्रायल पे चल रही हैं सारे दुनिया में। हिंदुस्तान में भी 2 वैक्सीन पे एफर्ट चल रही हैं जो हिंदुस्तान में बना के उन पे, पर इनकी वैक्सीन की फेज होते हैं, इसको डेवलप करने की फेजेस होती हैं। एनिमल में पहले दिया जाता है, फिर वॉलंटियर में दिया जाता है, फिर थोड़ा ज़्यादा वॉलंटियर में दिया जाता है, फिर ये फेज़ 3 हम कहते हैं जबकि लोगों को देने की स्टेज आती है। इस टाइम कुछ ऐसी वैक्सीन हैं 2-3 जो दुनिया में हुई हैं डेवलप, कि वो वैक्सीन जो हैं दे विल बी सॉर्ट ऑफ पॉसिबली नाउ 2-3 वैक्सीन फेज़ 3 पे चल रही हैं। फेज़ 3 में अगर ये प्रूव हो जाती है सेफ है, इसका फ़ायदा होता है, इम्यूनिटी करती है, ये पब्लिक को मिलनी शुरू हो जाएगी। पर सच्ची बात है इसको भी अभी आने में मेरा नहीं ख्याल 6 महीने से पहले ये आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी। अगर शुरू में आएगी तो पहले हेल्थ वर्कर हैं जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको, बिकॉज इसका भी सबके लिए तो एकदम नहीं बन सकती। तो मेरे को लगता है अभी भी 6-9 महीने लगेंगे कि वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, तो जिसको भी ज़रूरत है, जो भी चाहता है उसको वैक्सीन दी जाए। तो ये तो अभी टाइम लगेगा, पर इस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे मैंने कहा कि जो भी ट्रायल चल रही हैं ये प्रूव होगा कि सेफ हैं और इसमें कोई इफेक्टिव भी है। एक क्वेश्चन आता है देखो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, ये थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ, पीछे कुछ दिन ये न्यूज़पेपर में भी था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, उसको जितने लोग मिले हैं तो हो सकता है कि वो भी उससे इन्फेक्ट ना हो गए। तो जो जिसका पॉजिटिव है, जो उसके कांटेक्ट में आए हैं, तो उन सब का भी टेस्ट कर लेना चाहिए। तभी कहते हैं कि मिनिमम जो गाइडलाइंस के मुताबिक तो कहते हैं 10 कांटेक्ट तो जरूर आपको टेस्ट करने चाहिए, सो दैट अगर पता किसी को पॉजिटिव आ जाए तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर नहीं आप करेंगे ये ट्रेसिंग तो फिर वो बढ़ सकती है, जिसको पता ही नहीं में तकलीफ है वो स्प्रेड कर सकता है। तो इसलिए कांटेक्ट ट्रेसिंग की ये बड़ी अहमियत है और मैं ये सबको प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा आया है जिसका पॉजिटिव आ गया हो, आपके ऑफिस में, आपकी लोकेलिटी में या आपके ग्रुप में किसी को पॉजिटिव आया है जिसके साथ आप मिले हो, तो ये कोशिश करिए अपना टेस्ट भी कराइए, सो दैट अगर आपको ये तकलीफ है आप उस तरह की प्रिकॉशन लेके अपने आप को बचा सकते हैं और अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को भी बचा सकते हैं। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग अभी जो हमारे जैसे बिकॉज लोग थोड़ा टेस्ट कराने में आते नहीं, जैसे कहते हैं ना कि एक पेशेंट के लिए 10 कांटेक्ट तो होने चाहिए। हमारी जो अभी एवरेज कांटेक्ट पैटर्न है तो वो है अबाउट यू कैन से 6 to 9, 10 है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है, कुछ में कम है। पहले तो ये थोड़ा इसलिए कम है कि लोगों को मोटिवेट करना, जो पीछे थोड़ी अफवाहें फैलती रही, र्यूमर फैलती रही, लोग ज़रा टेस्ट नहीं करा रहे थे, तो इसको चाहिए कि अपना टेस्ट ज़रूर कराइए एंड तो सो दैट अगर किसी को इस तरह की इशू है तो वो अपने आप को बचा सकता है और दूसरों को बचा सकता है। तो ये कुछ सवाल जो सामने आए और
मैं एक चीज़ फिर आज एम्फेसाइज करूंगा फाइनली कि जैसे देखिए हमारा जो पंजाब में नंबर थोड़े कम हो रहे हैं पर मॉर्टेलिटी का थोड़ा इशू है, तो उसका रीज़न यही है कि दो रीज़न हैं। एक तो लोग पहले अपने आप को टेस्ट नहीं कराते, वो घर पे दवाइयाँ आजकल इतना मीडिया में आता है, ये दवाई खा लो, ये खा लो, कोई क्लोरोकिन खा लो, कोई हाइड्रोक्सी क्लोरोकिन खा लो, कोई आइवरमेक्टिन खा लो। लोग जो एंटीवायरल कोई ड्रग्स हैं लोग बिना बात के ही शुरू कर लेते हैं। जब शुरू कर लेते हैं जब वो कई बार उनकी ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे स्टीरॉयड्स है, डेक्सामेथासोन है, उसका आया कि ये बहुत अच्छी दवाई है, इससे थोड़ा हेल्प मिलती है पेशेंट्स को और सर्वाइवल भी बचता है। पर अगर उस दवाई को आप टाइम पे यूज़ करें जब ज़रूरत नहीं है तो इसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो हो गया इशू प्रैक्टिशनर्स में भी, तो जो भी है दवाई ले लो, टेस्ट ना कराओ, तो आप फिर जब तकलीफ बढ़ जाती है फिर आप भागते हैं। और फिर वो जो टाइम होता है पीरियड जिसमें ये थोड़ा अगर आप टाइमली पे आपका टेस्ट हो जाए, पता लग जाए, अगर कोई तकलीफ है, जैसे सैचुरेशन का मेन इशू में आता है कि लंग इन्वॉल्व होते हैं, अपनी सैचुरेशन कम होती है, फिर वो सारे बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए जल्दी टेस्ट करा के अगर आपको है तो प्रॉपर इलाज करिए। गलत मैं कहूँगा आज के टाइम पे ये कोशिश ना करिए कि लोकल प्रैक्टिशनर से जो वो कहते हैं वही खाते रहो, वो गलत है। प्लीज़ गो टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ए गुड प्राइवेट हॉस्पिटल, गेट योर टेस्ट डन, एंड जो वो दवाई देते हैं वो खाइए। बिकॉज कई दवाइयाँ जो इस बीमारी के लिए हैं अगर गलत टाइम पे ली जाएं तो उनका नुकसान भी होता है। तो ये ध्यान रखिए। और पर्टिकुलर जो अगर किसी के घर में बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हमने पहले भी कहा, ये जो ग्रुप है इनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन होती हैं और कॉम्प्लिकेशन होती है तो डेथ।